इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि ये आपकी और किसी भी यूथ की ज़िंदगी बदल सकता है। इस दुनिया में हर कोई अपनी ज़िंदगी में मज़े करना चाहता है, अपनी लाइफ को ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहता है, या यूँ कहो कि अपनी लाइफ में ज़्यादा अनुभव लेना चाहता है। तो इसके कई सही तरीके हैं और कई गलत, और अगर आपको कोई सही तरीका नहीं बताएगा तो डेफिनेटली आप शॉर्टकट्स ढूंढोगे अपनी ज़िंदगी में मज़े लेने के लिए। जो इंसान बार में जाता है और जो इंसान मंदिर या फिर मस्जिद में जाता है, उन दोनों का पर्पस एक ही होता है, उन दोनों का मकसद एक ही होता है, अपनी लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस करने का और ज़्यादा अनुभव लेने का। अगर आप या फिर कोई और व्यक्ति कंटिन्यूसली सिगरेट, अल्कोहल और गुटखे जैसी चीज़ों का सेवन करता है तो वो बस एक जस्ट मज़े के लिए करता है, जो कि उसको सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है। पर वो तरीका गलत है यार। अब आप में से कुछ महान लोग कहेंगे कि अगर मैं 10 मिनट के लिए गुटखे का सेवन कर रहा हूँ और मेरे को गज़ब फील हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, इससे मेरे को मज़े मिल रहे हैं ना। पर मेरे दोस्त, ये दुनिया बैलेंसिंग के लॉ पर चलती है। तो देखो, ड्रिंक करने के बाद आप 10 मिनट के लिए तो एक्सटेसी में रहोगे, ब्लिस में रहोगे, पर ये 10 मिनट आपके आने वाली 10 दिन को लो कर देगा, क्योंकि आप उन 10 दिनों का मज़ा कंप्रेस करके उन 10 मिनट में ही ले लेते हो नशा करते समय। तो इसके कारण जब आप उठते हो नशा ख़त्म होने के बाद, तब आपको विड्रॉल सिम्टम होगा, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि आपने उन 10 दिन का मज़ा कंप्रेस करके 10 मिनट में ही ले लिया, जो कि आउट ऑफ बैलेंस है। तो इसी वजह से आप अगले दिन फिर से नशा करोगे, और वो भी और ज़्यादा क्वांटिटी में करोगे, सेम उसी फीलिंग को फेस करने के लिए। और ओवरडोज लेने से यह आपके मेंटल इफेक्ट के साथ साथ फिजिकल इफेक्ट भी कॉज करेगा आपकी बॉडी के अंदर। नशा करके आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हो, पर ये उल्टा आपको पीछे लेके आ जाता है। और आजकल तो भीड़ में हर दूसरा इंसान नशा करता है, और अगर आप नशा नहीं करते तो मेरा यकीन मानो आप वर्ल्ड के लकी इंसान हो। और अगर आप नशा करते हो किसी कारण से, तो आपको इसे दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको नशा ही करना है तो प्यार का नशा करो ना, सक्सेस का नशा करो ना, पैसों का नशा करो ना यार। अपने आप को फिट और ज़्यादा फिट, एकदम फिट रखने का नशा करो ना यार। और अगर इतना ही ज़्यादा नशा करने का शौक है तो लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने का नशा करो ना, कनेक्टिविटी का नशा करो ना, क्योंकि ये नशा कुछ ऐसा नशा है जिससे आपकी पूरी दुनिया तारीफ़ करती है। और जब आपको खुशी मिलती है ना, यकीन मानो वो उस नशे वाली खुशी से लाखों गुना ज़्यादा बेटर होती है। नशे को अगर आप वैज्ञानिक रूप से समझो तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। नशा चढ़ने का मेन कारण होता है आपके दिमाग में होने वाले केमिकल्स। केमिस्ट्री में तो आपने केमिकल्स के बारे में पढ़ा ही होगा, है ना। वैसे ही आपके दिमाग में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होती रहती है, जैसे कि एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और सबसे अलग और इफेक्टिव डोपामिन। आपने बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्री देखी होंगी, पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पावरफुल फैक्ट्री खुद आपके दिमाग के अंदर है? ऑक्सीटोसिन। जब आप किसी से गले मिलते हो या फिर किसी से हाथ मिलाते हो तो ये केमिकल रिलीज़ होता है, और इस केमिकल को, ऑक्सीटोसिन को जो है बॉन्डिंग केमिकल भी बोलते हैं। ऐसा होता है ना कि जिस भी पर्सन को आप लाइक करते हो, अगर वो आपके सामने होता है या फिर होती है तो आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हो, एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास फील करते हो। और जैसे ही वो आपसे दूर जाती है या जाता है तो आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा अजीब सा, अधूरा सा फील करते हो, एकदम अपसेट टाइप का। तो वो इसी केमिकल के चलते होता है। सेरोटोनिन। ऐसा कोई पल आपकी ज़िंदगी में जब आपकी किसी ने तारीफ़ करी हो किसी के सामने, या फिर आपने कुछ ऐसा काम करा हो जिससे आपकी बहुत तारीफ़ हुई, तो उस समय जो आपको फीलिंग आती है एकदम बढ़िया खुशी वाली, तो वो सेरोटोनिन के कारण आती है। एंडोर्फिन। जब आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे होते हो या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी को अच्छा फील होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को वो मिल रहा होता है जिसकी उसको नीड होती है, और ज़्यादा हेल्दी रहने के लिए नीड होती है, कुछ पर्पस होते हैं, तो वो सब एंडोर्फिन के कारण होता है। डोपामीन। डोपामीन ही वो केमिकल है जो कि सिगरेट, गुटखा और अल्कोहल जैसी एडिक्टिव चीज़ों की यूज़ से निकलता है। और जो लव होता है, प्यार होता है, तो उस टाइम भी डोपामीन ही रिलीज़ होता है। और साइंटिस्ट ने एक्चुअली ये प्रूव कर दिया है कि जो लव होता है उस टाइम डोपामीन के साथ साथ
एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोपिन जैसे सारे केमिकल, जितने भी केमिकल आपके ब्रेन में होते हैं वो सारे केमिकल एक साथ निकलते हैं। ऐसा शायद आपने भी नोटिस करा होगा कि जब आप किसी अट्रैक्टिव पर्सन को देखते हो तो आपको एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आती है, जो कि होता है ना वन साइड लव वाली फीलिंग, वो आती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम सारे केमिकल एक साथ आपके दिमाग में निकलने लग जाते हैं। और ऐसे टाइम पे जो फीलिंग होती है वो कोकीन और ड्रग से भी ज़्यादा एडिक्टिव होती है। तो इसका एक ही रीज़न होता है, सारे केमिकल्स का एक साथ निकलना। तो जो कुछ भी मैंने आपको अभी तक बताया इन केमिकल्स के बारे में, तो वो क्यों बताया? वो मैंने एक्चुअली इसलिए बताया कि आप इन सब के स्लेव ना बन जाओ, एकदम आप इसके गुलाम ना बन जाओ। आपको ये पता रहे कि जो आपके साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, चाहे फिर वो बात नशे की हो या किसी और की। आपको तो बस अपने दिमाग के सारे केमिकल को राइट डायरेक्शन में लाने की ज़रूरत है। आपको खुद को बस ऐसा बनाना होगा कि डोपामिन आपको नशे से नहीं बल्कि सक्सेस से मिले। अगर 90% लोग केमिकल्स के एडिक्टिव हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप उन 10% में से बनो जो कि एकदम फ्री हो। नशा बस एक जाल है यार, जो कि आपको 10 मिनट के लिए हेवन का अनुभव दे के हेल में पटक जाता है। इस दुनिया में हर कोई, हर जीव, हर पर्टिकुलर जीव यही चाहता है कि वो अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट जिए। तो अगर आप नशा करके अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट जीना चाहते हो तो एक बात समझ लो, मुझसे लिख कर ले लो कि इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती आपके डाउनफॉल से, आपके नुकसान से। हम सब बस एक ह्यूमन बॉडीज़ हैं, और जब एक ह्यूमन बॉडी दूसरी ह्यूमन बॉडी को देखती है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि सामने वाला बंदा मुझसे ज़्यादा ऊपर है या नीचे है स्टेटस में, या फिर उसके रहने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो आपको ऐसा नहीं बनना है यार। अगर आप ये समझो कि अगला इंसान आपसे भी ज़्यादा ग्रेट है, उसको ऐसी रिस्पेक्ट दो कि वो आपके लिए बहुत कुछ है, तो आपके अंदर ईगो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा, जिससे आपको नशे की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नशा ही आपके ईगो को बढ़ावा देता है। ऐसा आपने भी कई बार नोटिस करा होगा कि जो शराब पीते हैं वो कई बार ऐसा भी बोल जाते हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकते अपने सपने में किसी को बोलने की। तो वो सब ओनली फॉर फेक कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। अरे बिना नशा करके कॉन्फिडेंस दिखाओ ना, जब मानेंगे कि आप असली हीरो हो। आपने तो कई बार नोटिस करा ही होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सफल आदमी जो है वो कितना हम्बल होता है ना, कि मतलब वो सक्सेसफुल है इसलिए हम्बल है। नहीं, ऐसा एक्चुअली नहीं है कि वो सक्सेसफुल है इसलिए हम्बल है, उसका उल्टा होता है। असल में वो हम्बल है इसीलिए वो सक्सेसफुल है, ईगो उसमें कम है इसीलिए वो सक्सेसफुल है। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि वो तब गुड फील केमिकल रिलीज़ करता है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको सरवाइव करने में हेल्प मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप कभी सक्सेस हुए हो, या फिर जब आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, या फिर आपको कोई पैसा कमाने का जोश हो, तो ये सब आपके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। और जब आप नशा करते हो तो आपका दिमाग एक तरीके से ट्रिक हो जाता है, एक तरीके से हैक हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो आप नशा कर रहे हो वो आपके सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल है, और आपका दिमाग उस समय डोपामिन रिलीज़ करने लग जाता है। और यही रीज़न है कि आप नशे के लिए अट्रैक्ट होते हो उसकी तरफ। अगर आप सक्सेस होते हो और तब आपके दिमाग में डोपामिन निकलता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जब आप नशा करते हो, जब डोपामिन निकलता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए। आजकल तो टीनेजर्स लगभग 13 से 14-15 की उम्र में ही चालू कर देते हैं नशा करना, और नशे की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है तंबाकू और गुटखा जैसा। और दुनिया में 50% सुसाइड और क्राइम नशे की वजह से होती है। इनमें कहीं ना कहीं नशा शामिल होता है, और हर साल वर्ल्ड में 5 लाख करोड़ का नुकसान होता है नशे के चलते। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों मुझे दीजिए अब इजाज़त, अब मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।